नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत केस में मामले की जांच में उतरी एनसीबी की बॉलीवुड ड्रग एंगल की जांच में अब तक क्या हाथ लगा है, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया का एक धड़ा एनसीबी की बॉलीवुड में ड्रग एंगल की उस जांच का मजाक उड़ाने लगा है जो उसने सुशांत केस के दौरान शुरू की थी, क्योंकि एनसीबी की लगभग 4 महीने की जांच के बाद भी बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम ड्रग एंगल में गिरफ्तार नहीं हुआ है और ना ही अब तक किसी के खिलाफ एनसीबी की तरफ से कोई पुख्ता सबूत होने की बात कही गई है। हालांकि कई ड्रग पैडलर्स और सप्लायर्स की धरपकड़ काफी तेजी से की जा चुकी है, लेकिन जिन बड़े नामों के खुलासे का इंतजार लोगों को है, उनमें से कुछ लोगों को जांच के नाम पर बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्योंकि लगने लगा है कि ड्रग केस की जांच में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अब एनसीबी के साथ ही खेलने में लगे हैं। मगर इस बार एनसीबी को इनके इरादे पहले से ही पता थे, इसलिए एनसीबी ने बॉलीवुडियों की हर चाल का जवाब पहले से ही तैयार कर रखा है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्जुन रामपाल, भारती सिंह और करण जौहर की सारी चालें एक एक करके एनसीबी के सामने फेल हो रही हैं। यही वजह है कि एनसीबी के दफ्तर पर सेलिब्रिटीज की लाइन लगने का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और इस बार नंबर था अर्जुन रामपाल और कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया का। अर्जुन रामपाल को उनके घर से मिली प्रतिबंधित दवाइयों और डिजिटल एविडेंस से मिली जानकारियों के जवाब देने थे। वहीं भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को अपने घर में मिले गांजे के बारे में सफाइयां पेश करनी थी, तो करण जौहर को अपने घर हुई पार्टी का वीडियो बनाने वाले मोबाइल को ढूंढना है, वरना उनकी मुसीबत बढ़ना तय है। चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये लोग कैसे एनसीबी के जाल में फंसे। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन रामपाल की, जिनके लंदन भाग जाने की खबरें उड़ी थी और अपने ट्विटर अकाउंट पर अर्जुन ने इसे फेक न्यूज बताया था। लेकिन अर्जुन जब एनसीबी के ऑफिस पहुंचे और पूछताछ हुई उनसे, तो वो खुद ही फेक साबित हो गए। एनसीबी के सामने अर्जुन रामपाल को डॉक्टर के उन प्रिस्क्रिप्शंस पर सफाई देनी थी जिसमें उन्हें वो प्रतिबंधित दवाइयां दी गई थी जो उनके घर से जब्त हुई थी, क्योंकि एनसीबी को प्रिस्क्रिप्शन की तारीखों और उस प्रिस्क्रिप्शन की ऑथेंटिसिटी पर शक था। इसके अलावा उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रिएला के भाई जो ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए थे, उनसे मिले सबूतों में भी अर्जुन रामपाल से जुड़ी जानकारियां मिली हैं जिस पर अर्जुन को सफाई देनी थी। अर्जुन रामपाल ने चालाकी से कथित तौर पर फर्जी प्रिस्क्रिप्शन तो बनवा लिए, लेकिन एनसीबी ने अर्जुन को समन भेजने से पहले ही उस डॉक्टर को ढूंढ लिया था जिसके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर अर्जुन ने दवाइयां लेने की बात कही थी। डॉक्टर साहब ने अपने बयान न सिर्फ एनसीबी के सामने दर्ज करवाए, बल्कि यह भी खबर है कि उनका 164 का बयान भी दर्ज हुआ है। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होता है, जिसमें बयान देने वाला अगर बाद में अपने बयान से मुकरता है तो उसे सजा हो सकती है। लेकिन अर्जुन रामपाल इस बात से शायद अनजान थे। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दर्ज किए गए इस ड्रग्स मामले के सिलसिले में सोमवार को बुलाया था और अर्जुन रामपाल से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी के इस पूछताछ में सामने आ गया कि अर्जुन रामपाल ने प्रतिबंधित दवाओं के बारे में गैर कानूनी तरीके से बैक डेट का प्रिस्क्रिप्शन बनवाकर एनसीबी को दिया है। इस काम के लिए अर्जुन रामपाल ने अपने एक रिश्तेदार की मदद ली है। अर्जुन ने एनसीबी के सामने दिल्ली के एक डॉक्टर रोहित गर्ग का प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर गर्ग ने एनसीबी को दिए अपने बयान में कहा है कि वो इस जांच के बारे में अनजान थे। उन्हें अर्जुन रामपाल के एक रिश्तेदार ने कॉमन फ्रेंड के जरिए अप्रोच किया था और इस रिश्तेदार ने कहा था कि उसे एंजाइटी है और उसने बैक डेट के प्रिस्क्रिप्शन की मांग की थी। डॉक्टर के इस बयान से यह साफ है कि अर्जुन रामपाल अब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अर्जुन रामपाल के साथ एनसीबी के दफ्तर में सोमवार को भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया भी नजर आए। आपको बता दूं कि एनसीबी की तरफ से भारती सिंह की बेल रिजेक्ट करने की जो 3 पीआईएल एनसीबी ने डाली थी, उनमें से एक कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है, जिस पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी। अगर अदालत को लगा कि भारती सिंह की जमानत को रद्द करना चाहिए तो वो एक बार फिर जेल जा सकती है।
इसीलिए एनसीबी के हर बुलावे पर भारती सिंह बिना किसी ना नुकुर के उनके दफ्तर पहुंच जाती हैं, जिससे उनकी बेल कम से कम इस बिना पर खारिज ना हो कि वह एनसीबी के साथ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही। लेकिन यह भी सच है कि एनसीबी ने भारती और हर्ष को उनके घर गांजे की रिकवरी के साथ गिरफ्तार किया था और इनकी बेल के पीछे एनसीबी के ही 2 अधिकारियों की लापरवाही या फिर यह कहें कि मिली भगत की वजह से इन्हें आसानी से बेल मिल गई थी। ये वो 2 एनसीबी के अधिकारी थे जिन्हें भारती और हर्ष की बेल की सुनवाई के दौरान अदालत पहुंचकर एनसीबी का पक्ष रखना था, लेकिन ये पहुंचे ही नहीं और भारती और हर्ष को बेल मिल गई। एनसीबी ने जांच के बाद अपने ही इन 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है और फिर भारती और हर्ष की बेल रिजेक्ट करने की पीआईएल दाखिल की थी। इनमें से एक पीआईएल एक्सेप्ट हो चुकी है और 11 जनवरी को अगर एनसीबी की भारती के खिलाफ दलील दमदार होगी तो ये फिर तय है कि वो एक बार फिर सलाखों के पीछे नजर आए। हालांकि जिस तरह से जेल से बेल मिलने के बाद भारती सिंह विक्ट्री साइन बनाकर मीडिया के सामने नजर आई थी, उससे तो लग रहा था कि ड्रग केस में फंसने के बाद भी उन्हें किसी तरह की शर्मिंदगी या मलाल नहीं है, वो भी तब जब वो खुद एनसीबी के सामने ड्रग लेने की बात कबूल कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्हें इसे लेकर जमकर ट्रोल किया गया था। अब अगर एक बार फिर भारती सिंह जेल जाती हैं तो लगता है कि जनता का साथ उन्हें तब भी नहीं मिलने वाला। वहीं एनसीबी की कॉफी से बचने की कोशिश करने वाले करण जौहर को लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड में वो गॉसिपिंग करके बड़े बड़े खेल कर जाते हैं, वहीं एनसीबी के साथ भी वो करेंगे और फिर बच जाएंगे। तो उनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एनसीबी ने करण जौहर से उनका मोबाइल फोन मांगा था। जी हां, वही मोबाइल फोन जिससे उन्होंने जुलाई 2019 में अपने घर हुई पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। एनसीबी ने उनसे वो मोबाइल फोन मांगा था जिसके जवाब में उनकी तरफ से यह कहा गया था कि वो तो गुम गया। अब अगर करण जौहर को वो मोबाइल नहीं मिलता तो करण जौहर का कॉफी विद एनसीबी होना तय है। करण के उस मोबाइल की एनसीबी को क्यों जरूरत है? दरअसल करण के उस मोबाइल में उस दिन के कई और वीडियोस भी हो सकते हैं। साथ ही पार्टी वाले दिन उन्होंने किस किस से बात की थी, क्या किसी ड्रग पेडलर से भी उन्होंने संपर्क किया था, क्या ये जानकारी भी करण के उसी खो चुके मोबाइल के अंदर बंद है? क्योंकि अगर वो फोन मिल जाता है तो उसकी जांच होगी। भले ही उन्होंने सारा डेटा डिलीट कर दिया हो, लेकिन तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि उससे वो पूरी जानकारी निकल सकती है। तो क्या इसीलिए करण जौहर का मोबाइल गुम गया है? करण जानते हैं कि मोबाइल अगर एनसीबी के हाथ लगा तो गांधीनगर फॉरेंसिक लैब तो जाएगा ही, जहां उसमें से खोद खोद कर सारी डिटेल्स निकाली जाएंगी। लेकिन अब मोबाइल ही खो गया है तो उसके साथ सारे राज या फिर ये कहें कि सबूत भी गायब हो चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या एनसीबी के हाथ इन लोगों के खिलाफ क्या कोई पुख्ता सबूत हैं, या फिर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और सिमोन खंबाटा की तरह इनसे भी सिर्फ पूछताछ करने के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा? क्योंकि अब तक किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को ड्रग मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। सिर्फ भारती और हर्ष जो हैं उन्हें ही गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें दूसरे दिन ही जमानत भी मिल गई थी। लेकिन यहां एनसीबी के उस बयान पर ध्यान देने की जरूरत है जिसमें उसने कहा था कि अब वो किसी भी सेलिब्रिटी को तभी पूछताछ के लिए बुलाएंगे जब उनके पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे। तो अर्जुन रामपाल के डॉक्टर साहब का बयान साफ बताता है कि अर्जुन रामपाल फेक स्टोरी लेकर एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे। भारती सिंह का बेल का खेल भी कैसे हुआ ये साफ हो चुका है और करण जौहर की विवादास्पद पार्टी के मोबाइल का खोना ही अपने आप में शक पैदा करता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी एनसीबी अगर बिना किसी ठोस सबूत के इन्हें बुलाती है तो वो खुद ही फंसेगी। तो ये तय है कि एनसीबी के पास इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। अगर इसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो एनसीबी को अपनी जांच के तरीके को परखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद एनसीबी को लेकर लोग सवाल उठाएंगे और उसकी जांच को लेकर तरह तरह की बातें भी होंगी, जो जाहिर सी बात है एक सरकारी एजेंसी कभी नहीं चाहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।